हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डी वाई श्रेयर मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रैग्स मेथड कंप्लीट किया था। आज हम उसके बाद देखेंगे डी वाई श्रेयर मेथड। तो ये क्या कह रहा है, दिस मेथड एज द नेम इंडिकेट्स वाज गिवन बाय डी वाई एंड श्रेयर इन 1916। ये मेथड जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, वो किसने दिया था, डी वाई और श्रेयर ने इन 1916। In this method, a finely powdered sample in the form of a cylinder is employed inside a thin glass tube and X-ray is allowed to fall on the powder. In this method, इस मेथड में हम फाइनली पाउडर्ड सैंपल को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर के फॉर्म में और फिर हम उसको एम्प्लॉय कर देते हैं इनसाइड अ थिन ग्लास ट्यूब। उसके बाद में हम इसके ऊपर एक्सरे को अलाउ कराते हैं पाउडर के ऊपर। तो डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्राइक अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे होती है वो स्ट्राइक करती है एक स्ट्रिप को जो कि फोटोग्राफिक फिल्म में अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। द स्कैटर्ड एक्सरे फ्रॉम ऑल सेट्स ऑफ प्लेन आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन एक्सरे सेंसिटिव फिल्म। जितने भी स्कैटर्ड एक्सरे होते हैं फ्रॉम ऑल सेट्स ऑफ प्लेन, उसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग एन एक्सरे सेंसिटिव फिल्म। ये है इसका डायग्राम। हम ये एक्सरे बीम पास कराएंगे, यह एक फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये है वो कैपिलरी ट्यूब जिसमें हमने क्रिस्टल को डाला इन पाउडर फॉर्म जो कि सिलेंडर की शेप में था, और ये इसकी रेज निकलेंगी। Thus we get lighter areas in the form of arcs of lines at different distances from incident beam। तो फिर हमें लाइटर एरियाज मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स के फॉर्म में एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम incident beam. The distance can be converted into scattering angle to be used in Bragg's equation for different plane of the crystal। जो डिस्टेंस होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू स्कैटरिंग एंगल, जो कि यूज होता है ब्रैग्स इक्वेशन में फॉर डिफरेंट प्लेन ऑफ द क्रिस्टल। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लैटिस एंड एक्सरे इंटेंसिटीज। अ क्रिस्टल में भी रिगार्डेड एज 3D नेचुरल ग्रेटिंग। जो क्रिस्टल है उसको हम रिगार्ड करते हैं एज अ 3D नेचुरल ग्रेटिंग in which atoms are arranged in a definite geometrical shape with flat surfaces and sharp edges। जिसमें atoms arrange होते हैं definite geometrical shape में with flat faces and sharp edges। The regular repetition of identical units in a crystal is called unit cell। जो रेगुलर रिपीटेशन होता है आइडेंटिकल यूनिट्स का क्रिस्टल के अंदर, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बाय नथिंग द रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट्स दे possess। There are 14 distinct space lattices in 3D। These Brevis lattice may be primitive single unit cells, body-centered, face-centered, or a side-centered unit cell। अब यह है intensity of X-ray reflected from the planes of a crystal। Since the crystal are imperfect, जो crystals होते हैं वो imperfect होते हैं, and the extent of imperfection is not known, और हमें उसकी extent imperfection की नहीं पता होती, तो certain assumption has been made to calculate the intensity of X-rays। तो हम certain assumption बनाते हैं X-ray की intensity को calculate करने के लिए। The integrated reflection R is considered as a measure of intensity of the reflected beam। R equals to E omega upon I, where E is the total reflected energy और I जो है वो है total incident radiation falling on the crystal, और W omega is uniform angular velocity of rotation of the crystal। फिर ये हैं इसके दो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सरे इंटेंसिटीज आर स्कैटरिंग पावर ऑफ द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। जो स्कैटरिंग पावर होगी एटम की उस प्लेन के अंदर, एंड द सेकेंड इज द मीन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय द पर्टिकुलर एटम्स ऑक्यूपाइंग द प्लेन नोन एज एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। होप आपके लिए ये यूजफुल होगा। अब हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। आप इतना लिख के आएंगे, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। Don't forget to subscribe my channel for more videos. Thank you.